Jai Hind students. In this video, I am going to make you understand the second part, second molecules of biomolecule, that is lipid. We are studying now microbiomolecules. In the first video, I have made you understand about amino acids. Now we are going to study lipids. बी कन्फर्म एक पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, इन बायोमोलिक्यूल्स व्हाट यू आर स्टडिंग इन बायोलॉजी एंड व्हाट यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री इज़ डिफरेंट. आपको बायोलॉजी में केवल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं और मेनली डाइजेस्टिव फॉर्म्स, जब हम उस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं तो उसका मोनोमर्स या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और अगर वो पॉलीमर के रूप में फॉर्म है तो पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, उसमें बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं. मात्र यही 3 टॉपिक बायोलॉजी में आपको पढ़ना है. इसके केमिकल और केमिस्ट्री पर ज़्यादा नहीं जाना है. आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मात्र एक पैरा में दिया है. लेकिन इस एक पैरा में बायोमोलिक्यूल्स को हमने इस एक पैरा को एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और इस एक पैरा में इसने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में एनसीईआरटी ने काफ़ी कुछ बता दिया है और सारे एंगल्स को टच कर दिया है. मैं फिर से कहूँगी, बायोमोलिक्यूल्स वी आर स्टडिंग इन बायोलॉजी, वी हैव टू स्टडी ओनली द स्ट्रक्चर, and if they are in polymer form, then how they will combine, their nature of bond and their name of their polymers. Only this amount we have to study. We don't have to go in the chemistry part of that molecules so much. That part you will study in class 12 in chemistry. So lipids, what are lipids? Lipids are water insoluble compound. Lipids आप जनरल लैंग्वेज में फैट जो कहते हैं, तेल, ऑयल. तो ऑयल that is a part of lipid. That lipid is water insoluble compound that is made up of carbon, hydrogen and oxygen. But in lipid the amount of oxygen is less than carbohydrates. लिपिड में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से कम होता है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है. ओके. इससे पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली द ऑर्गेनिक पार्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं. तो ये लिपिड भी बायोमोलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है. बुक के पूरे पैरा को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें बताया है कि जो लिपिड्स है वो 3 तरह के होते हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड. ओके. तो सबसे पहले सिंपल लिपिड को समझते हैं, उसके बाद कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड को जानेंगे. सिंपल लिपिड को थोड़ा डिटेल में जान रहे हैं, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स हायर क्लास में डिटेल में जानेंगे इनके केमिकल स्ट्रक्चर को. सिंपल लिपिड्स पे आते हैं. सिंपल लिपिड जो होता है वो रफली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. फर्स्ट इज फैटी एसिड, सेकेंड इज ग्लिसरॉल एंड द थर्ड इज ग्लिसराइड्स. आप इस जो बायोमोलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसको आप डाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं. आप जब भी पढ़ेंगे डाइजेशन, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि लिपिड डाइजेस्ट होता है और वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाता है. तो ये जो लिपिड है ये कॉम्प्लिकेटेड है, और फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड्स सिंपल लिपिड है. एंड डाइजेशन का मतलब ही होता है कि सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूलर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में बदलते हैं. जैसे हमारे न्यूट्रिशन में प्रोटीन हमने लिया तो वो डाइजेशन होकर अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर जाएगा. ओके. So first of all, in biomicromolecules we are studying the smaller unit of that biomolecules, that organic compound. लिपिड के बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि लिपिड जो है वो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों है. रीज़न क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. यहाँ पे टाइप्स पे कंसंट्रेट करती हूँ.
नाउ कम टू दिस फैटी एसिड. अगर केमिस्ट्री में एसिड का नाम आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देन इट जनरली डील्स विथ कार्बोजाइलिक ग्रुप COOH. And we already know that lipid is a long chain of carbon, hydrogen and oxygen. Here the name states fatty acid. Acid will be denoted by COOH group, and this is the long chain of carbon and hydrogen. Whenever you will see R in any organic chemistry, means it is variable and it can be replaced by any number of carbon or hydrogen. Okay, then on the basis of this R, different types of fatty acid can exist. And the second most important is fatty acid is made up of carbon that consists of minimum 4 to maximum 36 कार्बन. 4 कार्बन से लेकर 36 कार्बन तक के इसमें R में आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन का लॉन्ग चेन हो सकता है. आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज मीथेन, दैट इज योर एल्केन. कौन सा ग्रुप होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, alkyne. These are the these are the hydrocarbon groups of organic chemistry. So of course here R can be alkane, alkene and alkyne. R for example, मैंने कहा फैटी एसिड में मिनिमम 4 नंबर ऑफ कार्बन से 36 नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एल्केन 1 कार्बन कंपाउंड का लेते हैं तो एल्केन है, दिस इज योर एल्केन. Okay, and this chemistry, this molecule is saturated. This molecule is stable because यहाँ कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन R जो है उसमें हमेशा एक H जो रहेगा वो नहीं रहेगा और ये ओपन हैंड रहेगा ताकि ये COOH से ज्वाइन हो पाए. फैटी एसिड इसको हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 4 कार्बन इसमें होना चाहिए R में. तो ये क्या है? मीथेन था हमारा और मीथेन में एक H माइनस कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है. ओके, मिथाइल हो जाएगा, लेकिन ये फैटी एसिड नहीं कहलाएगा. एटलीस्ट फैटी, तो इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH हम इसे लिखेंगे. ओके, लेकिन एटलीस्ट 4 होना चाहिए तो होगा क्या? C4, एटलीस्ट 4, देन मेक 4. आप 4 कार्बन को बनाइए और अगर ये सारे कार्बन जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइंट हैं तो आपस में सारे कार्बन को सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइन कीजिए और बाकी को हाइड्रोजन से उनको फुलफिल कर दीजिए. ओके, ये एक ऐड होगा आपका COOH से. ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड है और 1 2 3 4 कार्बन है एंड R is equal to 1 2 3 4 C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H9 COOH. This is the simple fatty acid. Okay, so आपका ये जो फैटी एसिड है इसमें कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा, सारे कार्बन्स के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है. और अगर किसी भी कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसे कार्बन को अनसैचुरेटेड कहते हैं. कार्बन सैचुरेट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करके होता है, ये कार्बन अनसैचुरेटेड हो जाएगा और ये फैटी एसिड भी अनसैचुरेटेड हो जाएगा. अब आप देखेंगे अनसैचुरेशन के केस में जब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ऑफ कोर्स यहाँ हाइड्रोजन की संख्या घट जाएगी, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की आवश्यकता अब नहीं है. 1 2 3 4 here this carbon is by fulfilled 4 valency by making pi bond, here less hydrogen is present. So 1 2 3 4 C4 and 1 2 3 4 5 6 7 H7COOH is also a fatty acid, but it is saturated and it is unsaturated. So what is R? R is long chain of carbon and hydrogen present with COOH group
that groups denote the acidic group of fatty acid. Means fatty acid made up of long chain of carbon hydrogen with a carboxylic group. आप इस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप से आप रिप्लेस कर सकते हैं. आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है पाल्मिटिक एसिड का. यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी मीथेन एक हाइड्रोजन, मीथेन आपका CH4 है और वो एक हाइड्रोजन को लॉस करेगा तभी तो ये COOH से ज्वाइन कर पाएगा. इससे COOH से बॉन्डिंग करने के लिए इस कार्बन को एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ताकि ये इसके साथ बॉन्डिंग कर पाए. तो ये CH3 हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है इट मे बी मिथाइल और अल्काइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप. व्हेन CH2 विल बी प्रेजेंट देन इट इज अनसैचुरेटेड कार्बन, इट इज अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप. ओके, here it is your palmitic acid example is given in your book, that is your here here that it consists of 16 carbon along with including the C of COOH. मीन्स ये इस R चेन में 15 कार्बन है और ये इस C को भी हम लोग इसी के कार्बन में इंक्लूड कर देते हैं. तो पाल्मिटिक एसिड एक ऐसा फैटिक एसिड है जो कि 16 लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का बना हुआ है इंक्लूडिंग द C of COOH एंड इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड. मीन्स अगर इसको आप आराम से ब्रेक करना चाहते हैं और इसके डायग्राम को लिखना चाहते हैं तो आप आराम से बनाते रहिए. 16 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16वां आपका कौन सा है? COOH का ग्रुप है. 16 वाला तो आपका COOH का ग्रुप है और बाकी में आप हाइड्रोजन को भर दीजिए क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड किसी में प्रेजेंट नहीं है. आपके ये पाल्मिटिक एसिड का स्केलेटन फॉर्मूला हो गया और ये जो दिया है ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है. CH3 CH2 14 एंड COH. देखिए यहाँ पे अगर हम H को भरते हैं तो ये CH3 हुआ और इसमें ये एक COOH वाला ये है और बाकी 2 माइनस कर देंगे तो बाकी लेफ्ट हुए तुम्हारे कितना? 14 कार्बन एंड हाइड्रोजन सब पे 2 है तो दो हाइड्रोजन कितने कार्बन पे? 14 पे, 14 पे. तो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड. So a fatty acid is nothing but a long chain of hydrogen carbon with a carboxylic group. Depending upon the presence of double bond in the R or whether the only sigma bond or the single bond is present in R, it may be saturated and unsaturated. Like example, arachidonic acid is unsaturated which consists of 20 carbon. Okay. Now come to the second type of fatty acid, second type of simple lipid, that is glycerol. Then what is this glycerol? This glycerol is polyhydroxy alcohol. polyhydroxy हम लोग कहेंगे प्रोपेन. polyhydroxy प्रोपेन मीन्स इसमें 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और प्रोपेन मीन्स आप IUCN नोमेनक्लेचर ऑफ केमिस्ट्री पे जाइए तो 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, देन कम्स ब्यूटेन. सो पॉलीहाइड्रोक्सी प्रोपेन मीन्स इट इज अल्कोहल. OL किसी भी कंपाउंड में लगेगा तो वो अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल, and plus it has polyhydroxy group means poly alcohol group and it is propane means it consists of 3 carbon compound. तो आप एक जान ही रहे हैं कि एक आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप डालना है सब में और एक कार्बन अपने आप को ज्वाइन करेगा, बाकी सब में आप हाइड्रोजन फिल कर दीजिए. दिस विल बी द स्केलेटन फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल. सो सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल फैटी एसिड इज ग्लिसरॉल. आप इस सारे को एक बार कॉपी में ड्रॉ करके लिख कर राइट इट एंड देन बी कंफर्म. आप लिखिएगा. केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक फॉर्मूला को लिखने से कॉन्फिडेंस आता है एंड यू विल बी नोइंग दैट वेयर आई हैव टू पुट हाइड्रोजन, हाउ द कार्बन इज कंप्लीटिंग इटसेल्फ.
कहीं भी कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइंट है तो उसमें 4 बॉन्डिंग दिखेगी ही दिखेगी। अगर यहाँ देखिए तो देखिए ये कार्बन इस कार्बन से ज्वाइंट है, एक इसके कार्बन से ज्वाइंट है, 2 हो गया। एक ये हाइड्रोजन से ज्वाइंट है जो कि यहाँ हम ऐसे दिखा सकते हैं, और एक ये OH से ज्वाइंट है, तो इसकी वैलेंसी 4 पूरी। उसी तरह आप यहाँ देखिएगा ये एक H यहाँ रहेगा, एक H यहाँ रहेगा। अगर हम इसको और तोड़ते हैं तो ऐसे ड्रॉ करेंगे पूरा ब्रेक करके। एक OH से ज्वाइंट है 1 2 3 एंड 1 4। यहाँ आप देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा 1 2, और एक OH से ये ज्वाइंट है 3 और एक इससे 4। ऑल द कार्बन्स आर सैचुरेटेड। तो this is simple chemistry I am talking about, but the glycerol is what? It is polyhydroxypropane, means it has 3 carbon and more than 2 hydroxyl group. Now the third group of simple lipid is glyceride, that is formed by the esterification of this fatty acid and glycerol. इस दोनों के मिलने से जो बनेगा that compound is called glycerides. Glycerides are the result of esterification of acid and what is ester? Ester is the reaction between acid and alcohol, and here we are talking about fatty acid and glycerol, दोनों को मिलाकर बना आपका ग्लिसराइड। तो ग्लिसराइल आप जान रहे हैं फैटी एसिड RCOOH है और ये आपका ग्लिसरॉल हो गया। अब जब भी ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिएक्ट करेगा तो हर बार एक H2O बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा H2O। अगर एक अल्कोहल का स्टेरिफिकेशन होगा, केवल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का स्टेरिफिकेशन होगा, देन दिस ग्लिसराइल विल बी कॉल्ड एज मोनोग्लिसराइड। अगर 2 अल्कोहल का स्टेरिफिकेशन होगा फैटी एसिड से, इट मे बी सेम और डिफरेंट। ये फैटी एसिड इस फैटी एसिड से सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सो यहाँ पे ये अगर 2 फैटी एसिड स्टेरिफाइड करेंगे इसको तो डाइग्लिसराइड बनेगा, और 3 फैटी एसिड इसको ग्लिसराइड करेंगे, इसको स्टेरिफाइड करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे। ओके, दिस ट्राइग्लिसराइड में भी, और हर में आपका डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकलेगा, क्योंकि आप जब स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे तो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल विथ रिलीज ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस ये पूरे ग्लिसराइड की बहुत ज़्यादा वेराइटी हो जाती है, क्योंकि R में भी सेम देन इट इज़ अनदर ग्लिसराइड। अगर R एक ही है तो इसका नाम कुछ और है, अगर 2 है तो इसका नाम कुछ और है, अगर सिमिलर है तो कुछ और हो जाएगा, डिफरेंट है तो कुछ और हो जाएगा, अगर तीनों में आ गया तो कुछ और हो गया। सो ग्लिसराइड इज ऑफ वेरियस टाइप। इसीलिए ऑर्गेनिक जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरी लिमिटेड परसेंटेज एंड लेस परसेंटेज। सो नाउ कम टू दिस ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। इस ट्राइग्लिसराइड में मीन्स तीनों फैटी एसिड अगर इस अल्कोहलिक ग्रुप को स्टेरिफाइड कर दिए तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा। तो कहाँ से फैट और ऑयल की बात आई? फैट जो है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ओके, फैट्स जो हैं इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट है। जो ऑयल्स हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है। आप देखिएगा जो आपके घर में घी है वो घी ठंडे में जम जाती है और टेम्परेचर बढ़ता है तब वो पिघलती है। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तब पिघलेगी। सो द फैट्स आर ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर सैचुरेटेड, means consist of single bond. They have the fatty acid which have only single bond between them. Fats have higher melting point and saturated. आप घी से याद रखिएगा, उसको मेल्ट करने के लिए हमें जब हम कुक करते हैं तब वो मेल्ट होता है, लेकिन ऑयल का है क्या है, उसी टेम्परेचर पे ऑयल लिक्विड रहता है और उसी टेम्परेचर पे हो सकता है फैट सॉलिड हो, क्योंकि फैट का हायर मेल्टिंग पॉइंट है और इसमें सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑयल्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट है एंड मोर नंबर ऑफ
डबल बॉन्ड है, मीन्स इसके फैटी एसिड में अनसेचुरेटेड कार्बन जो है वो ज़्यादा है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट लोअर है। इसका डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल lipid. This much only you have to read in biomolecules of class 11 in biology. यहाँ पे आप केवल फैटी एसिड का केमिस्ट्री मीन्स वो किससे बना है ये याद रखना है। ग्लिसरॉल का स्केलेटन फॉर्मूला किसको कहते हैं, पॉलीहाइड्रोऑक्सी ये आपका पॉलीहाइड्रोऑक्सी प्रोपेन है, ग्लिसरॉल का दूसरा नाम, इसका स्केलेटन फॉर्मूला याद कर लीजिए। ग्लिसराइड किसको कहते हैं, जब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलते हैं तो ग्लिसराइड होता है, अगर एक मिला तो मोनो, दोनों अगर रिप्लेस हुआ तो डाई, अगर तीनों फैटी एसिड ज्वाइन कर गए तो ट्राई। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स आपके फैट्स हो सकते हैं, वॉयल्स भी हो सकते हैं, वैक्सेस भी इसी में आते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है तो वैक्स बनता है। अब बात आती है कंपाउंड लिपिड की, जिसको आपको बुक में कम ही पढ़ना है, बस आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे बुक में लेसिथीन का, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। कंपाउंड लिपिड इज नथिंग बट इट इज ग्लिसराइड विथ सम अदर कंपाउंड इन द फैटी एसिड। जब फैटी एसिड में कोई कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा भी कोई कंपाउंड आ जाए या अलावा भी कोई एलिमेंट आ जाए, जैसे यहाँ देखिए यहाँ नाइट्रोजन आ गया है, हो सकता है फॉस्फोरस आ जाए, कुछ दूसरा कंपाउंड भी आ जाए जो कि फैटी एसिड में नहीं पाया जाता है, क्योंकि फैटी एसिड क्या है, इट इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट डजंट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस। बट अगर ग्लिसराइड्स के किसी फैटी एसिड में कोई दूसरे कंपाउंड आ जाए देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लिपिड्स। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड मीन्स इसके किसी फैटी एसिड में जरूर आपका यहाँ फॉस्फोरस आ जाएगा और यहाँ पे ये कंपाउंड भी आ गया, सो दिस इज कॉल्ड एज लेसिथीन। ये लेसिथीन का फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, R2 है, मीन्स ये सेकेंड फैटी एसिड, दिस इज फैटी एसिड का आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस किया है। ओके, यहाँ पे आप CH2OH था, ये यहाँ पे OH था, H2O निकला है और ये फर्स्ट फैटी एसिड है, ये सेकेंड फैटी एसिड है, ये थर्ड फैटी एसिड में आपका फॉस्फोरस आ गया है, सो फॉस्फोरस इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड एंड एग्जाम्पल इज लेसिथीन। सो जो मैं यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड दिखा रही हूँ इसी को इसने R1, R2 एंड R3 और फर्स्ट को जब ये रिएक्शन करके ये बाहर निकलेगा तो ऑफकोर्स COOH2C बनेगा, दैट इज आप देखिए COOCH2COO और इसने और ब्रेक करके बॉन्डिंग के साथ दिखाया है। सो ये सभी प्रैक्टिस आपको बार बार कॉपी में ड्राइंग करने के बाद होगी। Now come to the derived lipid. Derived lipids are products of hydrolysis of simple lipids and compound lipid like cholesterol. इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है derived lipid के बारे में। ये सोचिए इसकी कम्प्लिसिटी कितना ज़्यादा होगी कि ये सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड दोनों को मिला के बनता है डिराइव्ड लिपिड। इसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल है, बस आप इसके एग्जाम्पल को याद रखिए, इसके केमिस्ट्री पे ज़्यादा अभी क्लास 11th में नहीं जाना है। एंड आपको लिपिड के बारे में बस क्लास 11th में NCERT के अनुसार इतना ही पढ़ना है, जिसमें आपको फैटी एसिड के बारे में अच्छे से समझना है, ग्लिसरॉल क्या है उसको समझना है, ग्लिसराइड कैसे बनता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के स्टेरिफिकेशन से बनता है, मोनोग्लिसराइड क्या है, डाइग्लिसराइड क्या है, ट्राई क्या है उसको समझना है, ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स एंड ऑयल्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स में डिफरेंस क्या है ये आपको याद रखना है। कंपाउंड लिपिड कैसे बने, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कुछ और भी कंपाउंड आ जाए, एडिशनल ग्रुप आ जाए, लाइक फॉस्फोरस आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, सल्फेट आ जाए, तो वो कंपाउंड लिपिड होंगे। उनका एग्जाम्पल है लेसिथीन, इस एग्जाम्पल को याद रखना है। एंड डिराइव्ड लिपिड के एग्जाम्पल को भी याद रखना है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिपिड्स दैट इज गिवन इन NCERT book of class 11 and you have to read only this much amount and please remember all the formulas and skeleton formulas also that is given in your NCERT book. Okay, thank you.